हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आपने ऑलरेडी ये टॉपिक का जो डेफिनेशन है बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस का ये पढ़ा हुआ है। ओके, और आज हम ये टॉपिक का जो एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया है वो पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन क्या है कि ये बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्यों पढ़ना होगा हमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। गॉट इट। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे दोनों टॉपिक आपके सामने हैं, तो वन बाय वन इनकी बात हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है यहाँ पे बैक क्रॉस करके। क्या कहते हैं ये, द F1 इंडिविजुअल्स। F1 इंडिविजुअल का मतलब है F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड पता है आपको। ऑब्टेन इन अ क्रॉस आर यूजुअली सेल्फ टू गेट F2 प्रोजेनी। एक्चुअल में होता क्या है, होता यूँ है, नॉर्मली जो F1 हाइब्रिड मिलता है उसे हम सेल्फिंग करवाते हैं और उससे हमें मिलता है F2। ये नॉर्मल बात है। F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग करवाने के बाद वी विल गेट द F2। ठीक है, F2 प्रोजेनी मिलेगा। अब यहाँ ये जो बैक क्रॉस वाली केस है इसमें क्या करना पड़ता है, जो F1 हाइब्रिड मिला है उस F1 हाइब्रिड को क्रॉस किया जाएगा होमोजाइगस टॉल के साथ या होमोजाइगस डॉर्फ के साथ। यहाँ पे ऑप्शन है। सो F1 हाइब्रिड व्हेन क्रॉस विथ होमोजाइगस डोमिनेंट दैट इज टॉल या फिर होमोजाइगस रिसेसिव दैट्स कॉल्ड एज डॉर्फ। तो बैक क्रॉस में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, प्योर टॉल प्योर डॉर्फ। ठीक है, ये बैक क्रॉस हुआ। लेकिन अगर हमें टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे पहले हम लाइन को पढ़ते हैं। यहाँ पे द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स। सीधी सी लाइन है। F1 हाइब्रिड को क्रॉस किया जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट। अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई ना आपको, F1 हाइब्रिड क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स। अब सर ये क्यों करते हैं, द टेस्ट इज यूज्ड टू, मतलब ये टेस्ट क्रॉस इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर इंडिविजुअल इज होमोजाइगस दैट इज प्योर और हेट्रोजाइगस दैट इज हाइब्रिड, है ना। मतलब कि समझिएगा, अगर कोई टॉल है तो क्यों है, क्या वो कैपिटल टी की वजह से टॉल है, मतलब वो होमोजाइगस की वजह से टॉल है, या फिर वो कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल है, दैट इज हेट्रो कंडीशन। है तो टॉल, दैट इज फिनोटाइप। लेकिन व्हाट अबाउट द जीनोटाइप, जीनोटाइप कंफ्यूजन है ना कि वो टॉल क्यों है, क्या वो होमो की वजह से टॉल है, दैट इज कैपिटल टी की वजह से टॉल है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल है। आखिरकार यहाँ पे कैपिटल टी आया ना, कैपिटल टी आने का मतलब भले ही उसके साथ में स्मॉल टी हो लेकिन कैपिटल टी आया ना, तो ये हेट्रो कंडीशन बनी है और यहाँ पर भी टॉल है। तो हमें बच्चों ये जानना है कि ये टॉल क्यों है, होमो की वजह से या हेट्रो की वजह से। हाँ, तो वही हमें टेस्ट क्रॉस में मिलेगा उसका आंसर। टेस्ट क्रॉस ये काफ़ी इजी मेथड है, सिंपल मेथड है। वी कैन रिपीट वेराइटी ऑफ टाइम्स, वेरिएबल टाइम्स। ये सिंपल मेथड है, इजी मेथड है। हम इसे रिपीटेबल होती है। और प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है हम रिज़ल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिज़ल्ट का जो अंदाज़ा है वो लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये हुआ इनका थ्योरी पोर्शन। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। ये डायग्राम हमारे स्टेट बोर्ड की किताब में है और इस डायग्राम को अच्छे से आप देखिएगा। इस डायग्राम से हमें टेस्ट क्रॉस के बारे में पता चलेगा, टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, यस। तो समझिएगा वन बाय वन। सबसे पहले बच्चों आपको बीच में एक फ्लावर दिख रहा है। यस, दिख रहा है सर फ्लावर। हाँ, ये फ्लावर जो है ये है वॉयलेट कलर का।
द फ्लावर इज वॉयलेट कलर। अब ये जो फ्लावर वॉयलेट कलर का है ये दिख रहा है, लेकिन क्यों है? क्या वो होमो की कंडीशन की वजह से है या फिर वो हेटेरो की कंडीशन की वजह से? समझ में आया ना? ये वॉयलेट क्यों है? क्या वो होमो कंडीशन की वजह से वॉयलेट है, मतलब कैपिटल आर की वजह से वॉयलेट है, या फिर हेटेरो की वजह से वॉयलेट है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर की वजह से वॉयलेट है? वो हमें जानना है। अब मेरी बात को समझिएगा वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे होमो कंडीशन। मान लीजिए हम मानते हैं कि ये जो वॉयलेट कलर का फ्लावर है ये कैपिटल आर है, मानते हैं, रिजल्ट से हमें कंफर्म हो जाएगा। तो ये जो फ्लावर है कैपिटल आर, तो इनके सबसे पहले गमिट्स निकाले हमने, गमिट्स बने कैपिटल आर गमिट्स बने। यस, तो ऐसे फूलों को क्रॉस करना चाहिए किनके साथ? ऐसे फूलों को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो ठीक है, इनके गमिट्स क्या है? स्मॉल आर। कौन है ये स्मॉल आर? यू नो दैट। क्रॉस कौन सा है? टेस्ट क्रॉस। क्या कहा था मैंने कहा था F1 को क्रॉस करना चाहिए, या फिर यहाँ पे जो जीनोटाइप इसका जो अननोन है, पता नहीं हमें इसका जीनोटाइप क्या है, तो लेकिन इसको क्रॉस करना चाहिए हमें रिसेसिव के साथ ऑलवेज, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट निकालना है। तो इसको क्रॉस किया हमने रेसिड्यू के साथ। रेसिड्यू ऑलवेज हमेशा स्मॉल रहेगा, तो स्मॉल आर। तो इसे गमिट्स क्या बनेंगे? स्मॉल आर गमिट बनेंगे। तो हो गई क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में समझ में आया 1 2 3 4 सभी के सभी जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर है। अगर सभी के सभी ऑल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, द रिजल्ट शुड बी ऑल द फ्लावर्स शुड बी वॉयलेट। यस, क्योंकि सर सभी के सभी अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसका मीनिंग देख सकते हैं आप, सभी के सभी कैसे है? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सर सभी फूल जो है वॉयलेट कलर के होने चाहिए, और है। अगर सभी के सभी फूल, सभी के सभी फ्लावर अगर वॉयलेट कलर के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो अननोन फ्लावर था, कौन सा अननोन फ्लावर था? ये क्वेश्चन मार्क किया मैंने, ये अननोन फ्लावर था, ये होमोजाइगस डोमिनेंट था। कैसा था वो? होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब है आर था वो, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर हुआ? हाँ। तो एक बात याद रखिए, जब इस तरह की क्रॉसिंग होती है जिसमें आप ये वॉयलेट कलर का फूल लेते हो और ये रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट लेते हो, जब ये क्रॉसिंग करते हो, सारे के सारे ऑल द फ्लावर्स आर वॉयलेट अगर मिलते हैं, तो समझ जाना कि ये जो हमने फूल लिया था शुरू में वॉयलेट कलर का, ये कैपिटल आर से बना हुआ था। क्लियर हो गया? क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, इसके अपोज में बात करते हैं। मान लीजिए बच्चों, अगर हमने ये जो फ्लावर है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो वॉयलेट कलर का फ्लावर है, अगर ये फ्लावर, इसको वॉयलेट कलर ही देते हैं, अगर ये फ्लावर कैपिटल आर स्मॉल आर अगर है, मतलब हम मानते हैं ये अगर हेटेरो कंडीशन में है, तो रिजल्ट क्या होगा समझिए। तो इस फूलों की हमें क्रॉसिंग करनी पड़ेगी सेम होमोजाइगस रेसिड्यू के साथ। तो हमारे यहाँ पे गमिट्स रहेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर जो हेटेरो से आएंगे, और इधर गमिट्स रहेंगे स्मॉल आर, वो तो एज इट इज़ सेम रहेंगे। ठीक है, क्रॉसिंग में हमें समझ में आएगा। तो एक बना कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा बना कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर तो वॉयलेट कलर का है, लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे दूसरा रिजल्ट भी मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल आर बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वॉयलेट नहीं है सर। यस, इसका मतलब ये है बच्चों कि इनमें रिजल्ट अलग अलग आए। इनमें रिजल्ट ऐसे आए कि जो आधे फ्लावर्स है, हाफ फ्लावर्स, वो वॉयलेट कलर के हैं, और आधे फ्लावर जो है वो वाइट कलर के हैं। इसमें दो रिजल्ट मिले, वायलेट एज वेल एज वाइट। सो ये हुआ कि जो अननोन फ्लावर है, ये अननोन फ्लावर हमारा, ये वॉयलेट कलर का अननोन फ्लावर, ये हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आया? ओके। तो ओवरऑल क्या है बच्चों, ये जो फ्लावर है आपको जानना है कि ये होमो कंडीशन वाला है कि ये हेटेरो कंडीशन वाला है। जब भी आप इस फूलों की क्रॉसिंग करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, है ना, टेस्ट क्रॉस के वक्त, अगर आपको रिजल्ट जो मिलते हैं, अगर वो सारे के सारे अगर वॉयलेट मिलते हैं, तो समझ जाना कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। कौन?
ये वाला फ्लावर, अगर आपको रिज़ल्ट जो है उसमें कुछ वॉयलेट मिल रहा है, कुछ वाइट मिल रहे हैं, है ना, मतलब अननोन फ्लावर अगर आप हेट्रो कंडीशन मिल रहा है तो समझ जाना आप ये वाली बात कर रहे थे इस फूलों की, पहले आपने ये बात की थी। तो अननोन एक्चुअली हमें ये जो जीनोटाइप का जो अननोन टाइप है वो जानना है, हमने जान लिया है। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? मैं पूछूंगा इस जूम मीटिंग में, पूछूंगा मैं आपसे कि अगर हमने वॉयलेट कलर का फूल है जिसका अननोन जीनोटाइप है, अगर हमने किसी पेरेंट के साथ, स्पेशली रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया और सारे के सारे फूल जो है अगर वो वॉयलेट कलर के आते हैं, तो हमारा जो वॉयलेट कलर का शुरू का जो फ्लावर था उसका जीनोटाइप क्या था? तो आप बोलोगे सर इससे होमोजाइगस। समझ में आया? ओके। और उसी तरह अगर वो हाफ हाफ में आते हैं तो आप बोलोगे सर वो था हेट्रोजाइगस। क्लियर? प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो ऑब्वियसली हम सॉल्व करेंगे इसे जूम मीटिंग में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस फिनिश हो चुका है। तो सर क्या हम क्यों यूज़ करते हैं फिर टेस्ट क्रॉस? वही तो, टेस्ट क्रॉस क्यों यूज़ करते हैं आपको समझ में आया होगा। किसी भी जो अननोन जीनोटाइप है उसको निकालने के लिए, मतलब जो डोमिनेंट है लेकिन अननोन है उसको निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया है ना डोमिनेंट फिनोटाइपिक कंडीशन, जैसे उनका वॉयलेट कलर, यस, उसको निकालने के लिए, उसका जीनोटाइप निकालने के लिए हम ऐसे कंडीशन करते हैं। जैसे हम किसी टॉल को भी ले सकते हैं, मान लीजिए कोई टॉल है, वो टॉल क्यों है वो अगर जानना हो तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।